जब भी कोई व्यक्ति योग अभ्यास के क्षेत्र में आगे बढ़ता है या कोई भी साधक योग अभ्यास के क्षेत्र में गति करने की इच्छा रखता है तो उसका मार्गदर्शन किस प्रकार से होना चाहिए, पहले कौन कौन से अभ्यास उसको कराने चाहिए और किस ओर आगे गति करवानी चाहिए, किस प्रकार उसका मार्गदर्शन होता है, उसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे कि एक नए व्यक्ति को किस प्रकार से योग अभ्यास के लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है क्रमबद्ध होकर। वीडियो में चर्चा करने से पूर्व एक बात को ध्यान रखें कि जो भी चर्चा की जा रही है वह योग अभ्यास की जा रही है, व्यायाम की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही। वास्तव में जो योग अभ्यास है उसकी चर्चा की जा रही है कि किस किस प्रकार से आगे साधक को बढ़ाया जाता है। अन्यथा सामान्य जो व्यायाम किया जाता है योग अभ्यास के नाम पर, उसको तो सीधा ही आसनों से, प्राणायाम से, कहीं से भी शुरू कर दिया जाता है। परंतु यहाँ पर हम व्यायाम की चर्चा नहीं कर रहे, हम योग अभ्यास की चर्चा कर रहे हैं जो वास्तविक योग अभ्यास है। सबसे पहले साधक को षट क्रमों का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें विशेष रूप से जल नेति, सूत्र नेति, दुध नेति, कुंजल, वमन धौती, वस्त्र धौती, कपाल भाती, यह सब अभ्यास कराए जाते हैं सामान्य रूप से। और इसके अतिरिक्त और षटक्रमों के भी अभ्यास कराए जाते हैं, जिससे शरीर से मलों का निकासन हो सके, शरीर के भीतरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो सके, शरीर में पहले के जमे विजातीय द्रव और मलों को बाहर निकाला जा सके, वात पित्त कफ को संतुलित रखा जा सके। इन सब क्रियाओं से पहले शरीर की सफाई की जाती है, उसके बाद शरीर के ऊपर योग अभ्यास रूपी रंगों को चढ़ाया जाता है। षटक्रम क्या होते हैं, इनका अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है, यह किस प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं, इसकी चर्चा शीघ्र ही हमारे नए YouTube चैनल के माध्यम से की जाएगी, जिसमें षटक्रमों का विस्तार से चर्चा भी की जाएगी और उनका प्रदर्शन करके भी आपको दिखाया जाएगा। शीघ्र ही वह सभी वीडियो षटक्रम की नए चैनल के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। षटक्रम के अभ्यास के बाद साधक को सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कराया जाता है, जिससे शरीर की मांसपेशियां लचीली बने, रक्त का संचालन भली प्रकार से हो, मांसपेशियों में बल ऊर्जा की वृद्धि हो सके, शरीर को अभ्यास करने की आदत पड़ सके, मानसिक और शारीरिक रूप से शरीर योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित और तैयार हो सके। सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास आसनों की तैयारी है, इससे शरीर आसनों के अभ्यास के लिए तैयार होता है। इसके साथ साथ में साधक को निर्देश दिया जाता है किस प्रकार से वह अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे, कम बोले, बुरे विचारों से स्वयं को किस प्रकार से बचा कर रखे, अपने भोजन में क्या क्या परिवर्तन करे, जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन करे, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले, व्यर्थ के कार्यों में अपनी शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ ना करे। इस प्रकार के कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे साधक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करके उनका संरक्षण करके आने वाले योग अभ्यासों में उसको लगाकर आगे गति कर सके। इसके बाद फिर उसको धीरे धीरे आसनों के अभ्यास की ओर लेकर जाया जाता है। आसन स्थिरम सुखम आसनम, शरीर को स्थिर रखने की प्रक्रिया, कोई भी एक स्थिति जिसमें शरीर स्थिर रह सके, इससे मांसपेशियों में और ज़्यादा बल की वृद्धि होती है, लचीलेपन की वृद्धि होती है और आसनों के साथ में मानसिक स्तर पर भी स्थिरता आती है। जब आसन का अभ्यास करते हैं तो यह शारीरिक स्तर पर तो कार्य करता ही है, परंतु शरीर के भीतर सूक्ष्म स्तर पर भी कार्य करता है, जिससे हम अपरिचित रह जाते हैं। परंतु प्रत्येक आसन में किसी न किसी स्थान पर ध्यान लगाने का अभ्यास यहीं से आरंभ करवा दिया जाता है। सांसों पर ध्यान लगाने का अभ्यास भी यहीं से आरंभ करवा दिया जाता है। शरीर के किन अंगों पे, किन मांसपेशियों पे खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, दबाव उत्पन्न हो रहा है, इन सभी की जानकारी दी जाती है, जिससे शरीर शारीरिक रूप से स्थिरता आती है और मानसिक रूप से भी स्थिरता आनी आरंभ हो जाती है। इसके बाद अब सांसों के अभ्यास की ओर आगे की ओर बढ़ाया जाता है
कुछ सप्ताह या महीनों के बाद सामान्य रूप से पहले कुछ सांसों के अभ्यास कराए जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन अभ्यासों में कुंभक का अभ्यास, बंधों का अभ्यास जोड़कर मूल प्राणायाम के अभ्यास की ओर लेकर जाया जाता है और इसके साथ में सांसों के ऊपर और शरीर के सूक्ष्म स्तर के ऊपर ध्यान एकाग्र करने का, ध्यान केंद्रित करने का, मन लगाने का अभ्यास भी आरंभ करवा दिया जाता है, जिसे आरंभ में धारणा का अभ्यास कहते हैं। जब ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास चल रहा है, अर्थ आप ध्यान लगा रहे हैं परंतु मन में अन्य विचार भी आ रहे हैं और ध्यान बार बार भटक रहा है, इस स्थिति को बोलते हैं धारणा। अभी ध्यान का अभ्यास चल रहा है, धारणा का अभ्यास यहीं से आरंभ करवा दिया जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे धारणा सघन होते रहती है और व्यक्ति ध्यान के अभ्यास की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, तब शरीर के सूक्ष्म स्तर पर ध्यान लगाने का अभ्यास आरंभ करवा दिया जाता है। जैसे शरीर में उपस्थित विभिन्न चक्रों के ऊपर, नाड़ियों के ऊपर, सांसों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, कोशों के ऊपर, यहीं से कार्य करना आरंभ करवाया जाता है। और इसके साथ में जीवन शैली में जो भी प्रत्येक घटना घट रही है उसके प्रति जागरूक रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रकृति में जो भी घट रहा है, शरीर से जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, प्रति एक अपनी गतिविधि के प्रति आप जागरूक रहें, जाग कर कोई भी अभ्यास करें। शारीरिक रूप से जहाँ पर हैं वहाँ पर वर्तमान रूप से भी, शारीरिक रूप से जहाँ पर उपस्थित हैं वहाँ पर मानसिक रूप से भी आप उपस्थित रहें। और इस प्रकार से करते करते व्यक्ति को आगे के अभ्यासों की ओर लेकर जाया जाता है और विशेष मार्गदर्शन में व्यक्ति की सीमाओं के अनुसार उसको योग के मूल लक्ष्यों तक आगे की ओर अग्रसर या प्रेरित करवाया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक पूरा क्रियाक्रम होता है अभ्यास को करने का। योग अभ्यास में जब कोई साधक रुचि रखता है तो षट क्रम से लेकर ध्यान की अवस्था तक उसको लेकर आने का एक विधि और एक पूरा क्रम होता है और इस प्रक्रिया से ही गुजरकर आगे की ओर यात्रा करनी पड़ती है। परंतु हम योग अभ्यास के नाम पर व्यायाम करते रहते हैं और व्यायाम सीधा ही आसन से, कई लोग सीधा ही प्राणायाम से आरंभ कर देते हैं, जिससे बहुत ना के बराबर लाभ होता है और कभी कभी तो लाभ नहीं भी होता। और फिर उसके बाद योग अभ्यास को अपशब्द बोले जाते हैं या योग कराने वाले व्यक्ति को गलत बोला जाता है। परंतु समस्या यहाँ पर आई कि आपने अभ्यास करने की विधि ठीक नहीं रखी या जिन्होंने आपको योग अभ्यास आरंभ करवाया उन्होंने ठीक विधि से आपको अभ्यास आरंभ नहीं करवाया, जिससे आपको योग अभ्यास के पूरे लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो योग अभ्यास जब भी आरंभ किया जाता है तो पहले षट क्रमों से, सूक्ष्म आयामों से, इन सब अभ्यासों से अभ्यास को आरंभ किया जा सकता है। यह अभ्यास हमारे शरीर के ऊपर पहले के चढ़े हुए रंगों को पहले उतारते हैं, उसके बाद योग अभ्यास रूपी नए रंग चढ़ाए जाते हैं, तब जाकर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से दीवार पर पुताई करने से पहले दीवार पर पहले की जमी हुई पपड़ियों को उतारा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर नया रंग चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर और मन के ऊपर पहले के चढ़े हुए रंगों को उतारा जाता है। वह रंग हैं मलों के, विजातीय द्रवों के, बुरे विचारों के, नकारात्मक ऊर्जा के, झूठ के, छल के, कपट के, क्रोध के, अहंकार के। इन सब रंगों को पहले ठीक प्रकार से उतारा जाता है। उसके बाद शरीर के ऊपर योग अभ्यास रूपी नए रंग चढ़ाए जाते हैं, जिससे शरीर में मानसिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं और तब जाकर नई किरणों का हमारे जीवन में उदय होता है। तो यह एक पूरा क्रम होता है अभ्यास को आरंभ करने का और उसको उसके मूल लक्ष्यों तक लेकर जाने का। परंतु यदि इस प्रक्रिया से होकर न गुजरा जाए तो योग अभ्यास के कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं होते और मूल लक्ष्यों तक यात्रा करना भी संभव
नहीं हो पाता। तो आप प्रयास करें, विशेष मार्गदर्शन में अभ्यास करें और अभ्यास को ग्रंथों के अनुसार जो विधि बताई गई है करने की, उन्हीं के अनुसार चलें। जहाँ से अभ्यास आरंभ करने चाहिए, जिस जिस क्रम में आरंभ करने चाहिए, उसी क्रम में आरंभ करें। तभी आपको इसके सकारात्मक और पूरे लाभ प्राप्त हो सकते